अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं एक ऐसी रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूं जो हर दस्तरखान की शान बढ़ा देगी। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़े की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरकीब के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दही बड़े बाज़ार से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दही बड़े एक ऐसी डिश है जो अफ्तारी में हर दस्तरखान की जीनत बनते हैं। तो इसलिए आप लोग इसे एक दिन बना के पूरे महीने के लिए महफूज कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इसे महफूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों के साथ आधा किलो दाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मूंग दाल ले ली है। ये दो तरह की दाल होती है, छिलके वाली भी और बग़ैर छिलके वाली भी। आप लोगों ने बग़ैर छिलके वाली मूंग की दाल ले लेनी है और उसे पानी में भिगो के तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 1.5 घंटा हो गया है इसे भिगोए हुए और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हुई है, बहुत ही नरम हो चुकी है। मैंने आप लोगों के साथ एक पहले भी रेसिपी शेयर की है दही बड़े की, वो हमने बनाई थी माश की दाल और चने की दाल मिक्स करके। तो ये एक यूनिक सी रेसिपी है नाज़रीन इकराम, मूंग दाल की रेसिपी है। मूंग दाल से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बड़े बनते हैं। तो हम लोग मूंग दाल को ट्राई करेंगे और वाकई में ये बहुत ज़बरदस्त बड़े बने हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके, क्योंकि पानी अगर ऐड ना करें तो ये जो मशीन है हमारे पास ये भी जल सकती है और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों ने पानी ऐड करना है, लेकिन बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी दाल हमने ब्लेंड कर ली है। तो अब जो मेन टिप है नाज़रीन इकराम जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि इसको फेंटना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बीट करना है। आप लोगों के पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप लोग उसकी मदद से इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बीट कीजिएगा, जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। इसे बीट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बीट करेंगे हाथ के साथ और उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दोबारा इसे बीट करना शुरू कर देंगे। इसे बीट करना ही मेन काम है, इसको फ्लफ़ी करना है नाज़रीन इकराम। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी फ्लफ़ी शक्ल जो है वो कैसी तैयार हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से इसे जब आप लोग बीट करते जाएंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा। जब इस तरीके का बन जाए नाज़रीन इकराम तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों का जो बैटर है वो तैयार हो चुका हुआ है। और इसको चेक करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस तरीके से उंगली पे लगा के इसे उंगली से ही उतारना पड़ता है, ये खुद ब खुद नीचे नहीं उतरता जब ये फ्लफ़ी हो जाता है। तो दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया नाज़रीन इकराम, इसे फ्राई करेंगे अब। और फ्राई हमने कैसे करना है, फ्राई हमने इसे मीडियम फ्लेम पे करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी इसे फ्राई नहीं करना। फ्राई हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे करेंगे और एक चम्मच की मदद से हम लोग थोड़ा सा बैटर उसमें डालेंगे और जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा नाज़रीन इकराम तो ये खुद ब खुद चम्मच से उतरता जाएगा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे चेक करने का ये भी तरीका है कि जब आपका बैटर तैयार हो जाए तो आप चम्मच की मदद से इसे चेक कर सकते हैं। चम्मच पे डाल के नीचे उतारिएगा, ये खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से चम्मच के साथ एक ज़रा भी नहीं लगेगा। तो इसे हम लोग गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे नाज़रीन इकराम और मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। एक साइड पकने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, हम लोग दूसरी साइड पकाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बड़े तैयार हो रहे हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इकराम, इसे गोल्डन ब्राउन करके हम लोग निकालेंगे। आप लोग भी ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, इसे गोल्डन ब्राउन करके ही निकालिएगा। ये देखिए मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। नाज़रीन इकराम, जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप लोगों का जो फीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उस चीज़ का ख़ास ख्याल रख सकें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा जो है वो तैयार हुआ है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हो रही, अभी इसके फाइनल लुक में आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह।
तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक बाउल ले लिया नाज़रीन इकराम, उसमें पानी हमने डाल दिया और उसमें हम लोग ये जो बड़े बनाए हैं ये 100 कर लेंगे इस तरीके से, और इसे तकरीबन आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है नाज़रीन इकराम, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम लोग दही तैयार करके एक साइड पर रख लेंगे, और दूसरी तरफ ये देखिए बड़े जो है वो हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। इसे तकरीबन आधा घंटा हमने पानी में भिगो के रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हुए हैं और इनकी शेप भी देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप भी है। इस तरीके से हम लोग इसका पानी निचोड़ लेंगे। पानी निचोड़ने के बाद एक बर्तन में हम लोग इसे डाल के और उसके बाद इस पर दही ऐड कर लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, दही ऐड करने के बाद आप लोग चाहें तो उस दही पे सब्ज़ चटनी ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। इस दही पे मीठी चटनी ऐड कर लीजिए और फिर इसे सर्व कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी आप लोगों के हाथों का ये बना हुआ बड़ा खाएगा वो आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये देखिए, और इसे महफूज करने का जो तरीक़ेकार है नाज़रीन इकराम वो ये है कि आप लोग इसे बग़ैर सोक किए हुए फ्राई करके एक ज़िप लॉक बैग में डाल के तो इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आप लोगों को इसकी ज़रूरत हो तो आप लोग निकाल के इसे पानी में सोक कीजिएगा। पानी में डिप करने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग इसे सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बड़े तैयार हुए हैं। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा नाज़रीन इकराम, और अपना फ़ीडबैक भी कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।